एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज ज्योतिष सलाह में मेष लग्न के जो जातक और जातिका हैं उसमें हम बताने का प्रयत्न करेंगे ग्रहों का क्या महत्व होता है। जैसा कि आपको विदित है कि सूर्य जो ग्रह है इस लग्न के त्रिकोणेश होने के कारण ये अच्छा है और ये पंचमेश है, और तो संतान संबंधित जो भी फल हैं वो अच्छे प्राप्त होंगे। यहाँ से प्रमोशन वगैरह भी देखा जा सकता है, आय में वृद्धि हो सकती है। ये सब सूर्य के यहाँ अच्छे होने की स्थिति में है। और एक कुंडली में कारक ग्रह है, प्रतियोगिता परीक्षा में भी आपको सफलता प्राप्त करेगा और राज्य से भी आपको सम्मान प्राप्त कराएगा। तो सूर्य की यह स्थिति। इसी तरह से आप हम चंद्रमा की बात करेंगे तो चंद्रमा आपकी कुंडली में माता का कारक है और चौथे भाव का स्वामी है। तो यहाँ से चौथे भाव से हम भूमि भवन आदि को देखते हैं और जो घर का सुख है उसको देखते हैं। तो जब भी दशा अंतर्दशा चंद्रमा की चलेगी तो आपको भूमि भवन का सुख प्राप्त होगा। तो चंद्रमा आपकी कुंडली के लिए कारक ग्रह है और इसकी दशा अंतर्दशा में आपको मात्र का सुख, वाहन आदि का सुख भी प्राप्त होगा, भूमि वाहन का सुख भी प्राप्त होगा। इसी तरह से मंगल ग्रह जो है ये आपका लग्न का स्वामी है और अष्टम भाव का स्वामी है। क्योंकि ये लग्नेश है इसलिए इसको अष्टम भाव के स्वामी का दोष नहीं लगेगा। तो मंगल जो है आपका लग्नेश होने से ये आपका व्यक्तित्व है, आपका शारीरिक स्वास्थ्य है, सौंदर्य है, आयु है, इसके लिए ये कारक होने के कारण इसमें अच्छी स्थिति में होगा। तो यह सब अच्छा फल देगा। और ये साथ साथ में मंगल की जब भी दशा अंतर्दशा चलेगी तो आपको अगर न आप सेना में जाना चाहते हो, पुलिस में जाना चाहते हो, और तो स्थान की जो भी आपका पद है उसमें उन्नति हो सकती है। और लाभ भी, भूमि का कारक है तो भूमि से भी लाभ हो सकता है। तो जो डॉक्टरी पेशे में है तो उसको में भी सफलता प्राप्त होगी। तो चंद्रमा की मंगल ग्रह की ये स्थिति है, अच्छी स्थिति है। आपको ये सब जो हमने बताया और दशा अंतर्दशा में अच्छे फल प्राप्त होंगे। इसके बाद में बुध ग्रह की बात करेंगे। तीसरे और छठे भाव का स्वामी है। तो ये तीसरे भाव से छोटे भाई बहन पराक्रम को देखा जाता है और छठे भाव से रोग शत्रु को देखा जाता है। तो इस कुंडली के लिए अकारक ग्रह है ये। तो जब भी इसकी दशा अंतर्दशा आएगी तो थोड़ी परेशानियां हो सकती है, मानसिक परेशानी हो सकती है। व्यापार वगैरह का कारक है बुध, तो व्यापार में भी हानि हो सकती है। तो इस तरह से आप बुध को इस कुंडली में मेष लग्न में देख सकते हैं। इसके बाद हम गुरु ग्रह की बात करेंगे। तो ये गुरु ग्रह यहाँ पे त्रिकोण का स्वामी भी है, परंतु 12 भाव का भी स्वामी होने के कारण ये जब भी दशा अंतर्दशा चलेगी तो जो गुरु के फल हैं उत्तरार्ध में शुरू में तो अच्छे फल देंगे, उसके बाद में जो है उसके फल अच्छे नहीं प्राप्त होंगे। तो ये इस तरह सामान्य कारक के रूप में हम बात कर सकते हैं कि नवम भाव से उच्च शिक्षा को देखते हैं, धर्म को देखते हैं और भाग्य को देखते हैं। तो दशा अंतर्दशा में शुरू के वर्षों में आपको गुरु अच्छे फल देगा और जब भी उत्तरार्ध आएगा तो यह 12वें भाव के स्वामी का जो खर्च का स्वामी है उसके फल देगा। तो इस तरह से आप गुरु आपकी कुंडली में देख सकते हैं। शुक्र ग्रह की जो बात करें तो ये दूसरे घर का स्वामी और 7वें भाव का स्वामी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये धन कुटुंब का हो गया और 7वें भाव से पत्नी का और दैनिक व्यवसाय को देखा जाता है। तो ये उस दृष्टि देखा जाए तो ये शुक्र अकारक ग्रह है इस लगने के लिए। और ये अगर कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं होगा तो पत्नी का सुख कम करेगा, धन कुटुंब में भी परेशानी उत्पन्न कराएगा। उसके सुख में, धन में और कुटुंब के सुख में कमी प्राप्त होगी जब भी दशा अंतर्दशा शुक्र की चलेगी। इसी तरह से शनि ग्रह की बात करें तो शनि ग्रह इस कुंडली में 11वें भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी है। तो ये लाभेश भी है और ये हम 11वें भाव से बड़े भाई को देखते हैं, आमदनी का
स्वामी को देखेंगे यहाँ से, तो ये सामान्य आकार ग्रह होने के कारण जब भी इसकी दशा अंतर्दशा चलेगी तो ये जो भी उन्नति है वो आपके कार्य क्षेत्र में धीरे धीरे होगी, और जो भाग्य की उन्नति है वो भी विलम्ब से होगी। तो इस तरह से आज हमने जानने का प्रयत्न किया कि अगर आपका मेष लग्न है तो किस तरह से आप कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं। विस्तृत वीडियो को देखना चाहते हो तो आप हमारी जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड है वहाँ पे विस्तृत में मेष लग्न के जातक और जातिकाओं के लिए हमने डिटेल वीडियो बनाए हैं, तो उसका आप लाभ उठाइए। और ये वीडियो भी अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।